हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 4 नवंबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड है। अगर आप चाहते हैं इस न्यूज़ डिस्कशन की पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल भी क्रिएटेड है यूपीएससी गाइड के नाम से। आप सर्च करके उससे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ डेली मैं इसे अपलोड कर देता हूँ ताकि आप अदर रेफरेंस के तौर पर इसे रख सकें। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में। तो सबसे पहले तो ये एक आर्टिकल आई है, इसी में हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जानकारियाँ कवर्ड है। इससे पहले जो भी पेज है उस पर कुछ भी जानकारी कवर्ड नहीं है। तो इस आर्टिकल में क्या बताई गई है, तो ब्रिक्स की समिट अभी हुई है, उसके बारे में बताई गई है कि कैसे ये इंडिया और ईरान के टाइज को बूस्ट कर रही है। और भी इसमें कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे कि एससीओ के बारे में मेंशन है कि कैसे कंट्रीज मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, राइट। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में भी बताई गई है कि जो चाबहार पोर्ट है ईरान की, राइट, इसे अम, कैसे इस पोर्ट की वजह से स्ट्रेंथ हो रही है, जो टाइज है इंडिया ईरान के बीच में, या ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है कैसे ये एक गेम चेंजर होने वाली है फ्यूचर में। तो ये सारी कुछ बात की गई है। और अभी जो इसराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उसके बारे में भी, ईरान इसराइल के बारे में थोड़ी बहुत इसमें बताई गई है। आप कन्फ्लिक्ट्स तो उतनी ज़रूरी नहीं है हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें जो बॉडीज़, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में देखेंगे। हालांकि बहुत बार डिस्कस किया है इसे, पर रिवीजन करने के पर्पज़ से आप इसे दोबारा समझ सकते हैं। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियो पॉलिटिकल ब्लॉक है, जहाँ हर साल एनुअली फॉर्मल समिट्स होती हैं, जहाँ पे जो भी मल्टीलेटरल पॉलिसीज़ होती हैं या कोई सी भी अगर एक्शन लेनी होगी कोई सी भी डेवलपमेंट में, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर आती हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, आपको याद रखनी होगी। पर फाउंडिंग कंट्रीज़ कौन है जिन्होंने ब्रिक्स को बनाया है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, यही चार कंट्रीज़ हैं जिन्हें फाउंडिंग कंट्रीज़ कंसिडर किया जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखें। पहली समिट ब्रिक्स की कहाँ हुई थी, तो ये कैटरनीबर्ग जो कि है रशिया में, वहाँ हुई थी 2009 में। और एक साल बाद साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, यानी 2010 में। अभी 2024 में ही चार कंट्रीज़ ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। कौन कौन सी ये कंट्रीज़ है, तो ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ये चार कंट्रीज़ भी याद रखनी होगी, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि कौन सी कंट्रीज़ ने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। अब हम आगे और डिटेल्स देंगे। तो 30% वर्ल्ड की लैंड सर्विस कवर करते हैं ब्रिक्स के मेंबर, और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को करेंगे ही इतनी ज़्यादा परसेंटेज में, क्योंकि चाइना इंडिया दोनों इस ग्रुप के अंदर है, राइट। और ये जो टर्म है ब्रिक, ये किसी कंट्री के द्वारा नहीं लाई गई है। ये एक पब्लिकेशन आई थी जिम ओनेली के द्वारा, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। वहाँ पे ये टर्म को पहले बार यूज़ किया गया था, और बाद में जो चार कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल के ये ब्रिक्स को फॉर्म किया। अब कुछ एडिशनल डिटेल्स हमें पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया है 2014 में, जिसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो शंघाई, चाइना में है। और किसने प्रपोज किया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ऐसी होनी चाहिए, तो इंडिया के द्वारा ही फोर्थ ब्रिक्स समिट में 2012 में, जो कि दिल्ली में हुई थी, वहाँ इसे प्रपोज किया गया था, ठीक है। और फोर्थ ब्रिक्स समिट यानी 2012 में इसे इंडिया की तरफ से प्रपोज किया गया, और 2013 में यानी फिफ्थ ब्रिक्स समिट में इसे क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और अभी 16th ब्रिक की समिट हुई है कजान, रशिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखनी होगी, क्योंकि यूपीएससी अगर बेसिक जानकारी ब्रिक्स के बारे में पूछे तो वहाँ एक स्टेटमेंट ये भी आपसे पूछ सकती है कि रिसेंटली इसकी कौन सी समिट और कहाँ पे हुई थी। तो याद रखनी है, 16th ब्रिक्स समिट हुई और कजान, रशिया में। अब कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगी, या तो बेसिक चीज़ पे फ्रेम होगी ब्रिक्स के बारे में, या कौन सी कंट्रीज फाउंडिंग कंट्रीज हैं उसके बारे में आपसे पूछ ले, या आपसे पूछ ले कौन कौन सी कंट्रीज हैं मेंबर ब्रिक्स की, ये पूछ ले, या कौन सी कंट्रीज ने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, ये आपसे पूछ ले। तो ये चार तरीके से पूछ सकती है, तो ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया है चाइना और रशिया के द्वारा 2001 में, यानी 2001 में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर जियोग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन बात की जाए तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो ध्यान देना इस चीज़ पे। कवर करते हैं ये 80% यूरेशिया की एरिया को और 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को।
एससीओ सक्सेसर है शांघाई फाइव की, जो क्रिएट की गई थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान के द्वारा। तो याद रखनी है, सक्सेसर है शांघाई फाइव की ही। और कौन सी कंट्री ने इसे इस्टेब्लिश किया है? तो रशिया और चाइना। अब हम इसकी और डिटेल्स देखेंगे। 2017 में टोटल 8 कंट्रीज बन गई थी मेंबर एससीओ की, ठीक है। और जिसमें आपको याद दे रखनी है कि पाकिस्तान, इंडिया ने 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया है, ठीक है। उसके बाद ईरान कंट्री ने ज्वाइन किया है 2023 में। और अभी रिसेंटली 2024 में बेलारूस कंट्री ने एससीओ को ज्वाइन किया। तो इम्पोर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स का है एससीओ की, तो बीजिंग चाइना में, और सेक्रेटेरिएट का है तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अब कौन कौन से कंट्री मेंबर है एससीओ में? तो बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये कंट्रीज़ है मेंबर। अब यूपीएससी इस पे भी आपसे तीन तीन चार तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है। या तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक चीज़ पूछ ले कि ये एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से कंट्री के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 80% यूरेशिया की कवर एरिया कर यूरेशियन की एरिया को कवर करती है, या 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। एससीओ सक्सेसर है शांघाई फाइव की, या इंडिया का मेंबर बनी, ऐसे पूछ सकती है। या आपसे पूछ ले कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एससीओ को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो बेलारूस। या कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं एससीओ की, ऐसे। तो ऐसे करके आ सकती है, थोड़ी सी ध्यान देनी होगी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पे। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, एनएसएसटी के बारे में मेंशन है, तो इसे हम समझेंगे। तो ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग एक मल्टी मोड नेटवर्क है, जिसमें रेल रेल शिप और रेल और शिप रूट्स कवर्ड हैं, ठीक है, जो कि कनेक्ट करेंगी इंडिया, ईरान, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, यूरोप और रशिया को, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है एनएसटीसी की, कि जो भी कॉस्ट आती है ये ट्रांसपोर्ट में, राइट, कोई सी भी अगर चीज़ें अगर इंपोर्ट कर रही है कंट्रीज या एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो जो भी ट्रांसपोर्ट में जो कॉस्ट आती है उसे रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। और जो अभी ट्रेडिशनली रूट जो अभी यूज़ की जा रही है कंट्रीज़ के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है, राइट, पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाती हैं कोई से भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, क्योंकि रूट बहुत बड़ी है, राइट। तो जिसकी वजह से टाइम और मनी दोनों बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ती है कंट्रीज़ में। तो इसी को कम करने की कोशिश की जा रही है इस कॉरिडोर की वजह से। अब इसकी क्या मैप है वो हम आगे देखेंगे, तो हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। अब रशिया, इंडिया और ईरान, यही तीन मेजर फाउंडिंग कंट्रीज है जिन्होंने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया, और यही फाउंडिंग कंट्रीज है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज है, वो हम आगे देखेंगे, पर मेन तीन ही कंट्रीज है जिनके द्वारा ये INSTC को लाया गया है। कौन कौन सी कंट्री है? तो रशिया, ईरान और इंडिया, ठीक है। ये 2002 में साइन की गई अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ध्यान आपको देनी होगी कि कौन से तीन कंट्री फाउंडिंग कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे इस्टेब्लिश की है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, यानी इसके पार्ट है। तो इंडिया है, ईरान है, रशिया, टर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन, सीरिया, ठीक है। और ऑब्जर्वर कंट्री कौन है? तो बुल्गारिया। तो ये सारी कंट्रीज हैं। अब आपसे यूपीएससी पूछ सकती है, ठीक है, कि या तो INSTC के बारे में पूछ ले, कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे पूछ ले, कहाँ कनेक्ट हो रही है, कितने किलोमीटर लॉन्ग है, क्या इसकी मेन ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सी कंट्री के द्वारा इसे लाई गई है। या आपसे पूछ ले कि इसकी कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं ये पर्टिकुलर कॉरिडोर की, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकती है। तो थोड़ा ये मेंबर भी आप याद करने की कोशिश करें। अब हम देखेंगे मैप, ताकि हम समझ पाएंगे। तो अभी स्टैंडर्ड जो रूट है या ट्रेडिशनल रूट है, ये आप देख सकते हैं। अगर इंडिया को कुछ भी अगर इंपोर्ट करवानी होती है रशिया से, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, राइट। कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, और साथ साथ में कितनी ये एक कोई कंट्री को इम्पैक्ट कर सकती है इकोनॉमिकली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, राइट, इंपोर्ट करने में। यहाँ से आप देख सकते हैं, ऐसे अरेबियन सी से, रेड सी से होते हैं, मेडिटेरियन सी, इधर आप देख सकते हैं नॉर्थ सी से होके इधर रशिया से कोई सी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता था। पर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या करेगी, डायरेक्टली एक शॉर्टेस्ट रूट डेवलप की जा रही है इसके अंदर, ताकि जो मनी और टाइम दोनों चीज़ को
कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे कैस्पियन सी से होके इधर पर्शियन गल्फ से होते इधर इंडिया में जो भी प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है वो इजीली हो पाएगी, राइट। तो ये इसकी ये पर्टिकुलर रूट है जो हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे आदित्य L1 मिशन के बारे में बताई गई है कि इसकी रिज़ल्ट अभी सामने आई है। अब रिज़ल्ट क्या है क्या नहीं वो तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, सिंपल सिंपल पूछेगी आपसे बेसिक कि आदित्य L1 है क्या। तो आदित्य L1 मिशन आपको याद रखनी है, ये इंडिया के द्वारा इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसकी मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो सन की क्रोमोस्फेयर और कोरोना की डायनामिक्स को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो सन की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है ये मिशन, क्योंकि एक टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो 2019 में भी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आई थी पर यूपीएससी ने नहीं पूछा। अब ये एक बार फिर से ये न्यूज़ में है तो थोड़ा इसे भी याद करना होगा आपको। गगनयान मिशन और चंद्रयान मिशन के अलावा ये आदित्य L1 मिशन ये तीसरी मिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रीलिम्स के लिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक छोटी सी इंटरनेशनल पेज पे न्यूज़ आई थी जहाँ पे ये बताई गई है कि साउथ कोरिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एक छोटी सी एयर ड्रिल को कंडक्ट किया गया। ठीक है, इसमें एक B-1B लैंसर बॉम्बर जेट के बारे में मेंशन है, हम उसे देखेंगे क्योंकि आ सकती हैं एग्ज़ाम में कि रिसेंट टाइम्स में B1B है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है स्पेलिंग, आप इसे करेक्ट कर लें। B-1B लैंसर, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट की बॉम्बर जेट है, आप इमेज में देख सकते हैं। तो आज की तो न्यूज़ में इतनी सारी टॉपिक्स कवर थी, तो उम्मीद करूँगा कि आपने इसे वॉच किया होगा। तो वीडियो ज़रूर लाइक करके अप्रिशिएट करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे यूपीएससी गाइड करके चैनल है, आप उसे फॉलो करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल की डेट पे, टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।